तो इस वक्त हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने सफ़र को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और अभी हम बलोनोगा झील की तरफ जा रहे हैं। अनएक्सप्लोर्ड लेक है, पहले कोई टीम इस तरफ आज तक नहीं गई और अक्सरियत लोकल लोगों की भी नहीं गई हुई। सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने माल मवेशी ऊपर रखे हुए अपने, उनको चलाने के लिए वो जाते हैं। तो ये जो है पुल है आपका गब्बर में, इस गांव का नाम गब्बर है और यहाँ से ये सामने जो आपको नाला दिखाई दे रहा है ये बलोनोगा वाला नाला है जहाँ पर आज हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बलोनोगा जा रहे हैं और पूरी टीम हमारे साथ है। शेख मोहम्मद बका साहब मुल्तान से हैं और इन्हीं के साथ आए हुए हैं मुमताज़ साहब मुल्तान से, सफ़ीउल्लाह पेशावर से और मोहम्मद खालिद भाई हमारे जो हैं वो सऊदी अरब से और नवाज़ साहब हमारे जो हैं वो गाइड भी हैं, पोर्टर भी हैं। बाकी कुछ जान भाई हैं हमारे साथ, ये भी हमारे पोर्टर और गाइड हैं। तो आज हम तांगीर का जो नाला है बलोनोगा वहाँ पर जा रहे हैं और इस वक्त हम गब्बर में खड़े हैं। ये जगह जो है यहाँ से ऊपर जो ट्रैक जाता है ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक है। इस जगह की बुलंदी जो है वो सतह समुंदर से 6300 फुट है, जबकि जिन झीलों पे हमने ऊपर जाना है बलोनोगा वाली वो 12300 फुट पे है। यानी कि 8 से 9 किलोमीटर में हमने 6000 फुट की चढ़ाई चढ़नी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाम तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ट्रैक का स्टार्ट है तो अभी हम पानी पीने के लिए रुके हैं। बड़ा खूबसूरत चश्मा सा और एक नदी सी छोटी सी जा रही है, बहुत ठंडा पानी है इसका, लेकिन रास्ते में पत्थर बहुत ज़्यादा है नाले के स्टार्ट में और ऐसा लगता है कि इस नाले में सैलाब बहुत आता रहा है। बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं जिन पर चलना जो है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये सारा लूज़ और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। जिस पत्थर पर पाँव रखते हैं वो आगे से लूज़ पड़ा होता है और गिरने का ख़तरा मौजूद रहता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर आगे आपको ट्रैक के ऊपर मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे इंशाल्लाह और मज़ीद जगह भी दिखाते रहेंगे। देखो हमारी कोशिश तो यही थी कि ट्रैक का आगाज़ सुबह सवेरे नमाज के फ़ौरन बाद किया जाए, लेकिन इसके बावजूद हम थोड़ा लेट हो गए हैं और धूप में भी तेज़ी आ रही है। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी डायरेक्ट रेडिएशन यानी धूप बहुत तेज़ होती है, इसलिए तेज़ धूप में चढ़ाई की तरफ जाना खासा मुश्किल हो जाता है। बलोनोगा की इस वादी में सैलाब बकसरत आते रहते हैं, इसलिए जा बजा बड़े बड़े बोल्डर यानी पत्थरों पर ही ज़्यादातर सफ़र है। नालों को क्रॉस करते हुए खासी एहतियात करना पड़ती है, क्योंकि पत्थर गीले होते हैं जिन पर पाँव रखते ही पाँव स्लिप हो जाता है और बूट गीले हो जाते हैं, जो फिर पूरे सफ़र में परेशानी का बाइस बनते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बलोनगा की 3 झीलों से आता साफ शफाफ पानी तेजी से पत्थरों से सर पटकता अपनी मंजिल तांगीर नाले की तरफ रवां दवा है। नाला क्रॉस करते ही एक दफा फिर चढ़ाई शुरू हो गई है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है और चल तो रहे हम, लेकिन धूप की वजह से और चढ़ाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि 7-8 किलोमीटर में हमने कम से कम 6000 फुट से ज़्यादा जो है वो असेंट गेन करनी है। तो इट इज़ नॉट सो मच ईजी टू अटेन सच अ स्टीप हाइट इन वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो चले हमारे साथ, स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं आगे। ट्रैक का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर एक छोटी सी पगडंडी पर मुश्तमिल है, जो खुद भी छोटे बड़े पत्थरों से अटी हुई है। इस वक्त हम तकरीबन 1500 फुट की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और दयार का खूबसूरत जंगल अब ट्रैक पर साया किए हुए है। पहुंच चुके हैं जी हम इस वक्त आधे रास्ते में। थोड़ा सा अभी आगे एक बस्ती आएगी समर सेटलमेंट, वहाँ तक हाफ हो जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं, हमारे साथ मुकामी एक बंदे भी हैं
ये गधे लेकर सामान बस्ती तक जा रहे हैं, अपना आटा वगैरह। तो यहाँ पर लोग बहुत मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये आप देखें सामने, ये किस तरह आटा लेकर जो है वो तकरीबन 6-7 हज़ार फुट की चढ़ाई चढ़कर 7-8 किलोमीटर में किस तरह अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। तो शहरों में हम लोग रोते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ने कितनी सहूलतें हमें दी हुई हैं। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको एहसास होगा कि कितने मुश्किल लाइफ है यहाँ पर लोगों की। कुछ देर देयार के घने दरख्त के साए में आराम करने के बाद फिर अपनी मंजिल की जानिब कमर बस्ता हो गए। दूर पीछे नीचे की जानिब गब्बर की बस्ती दिखाई दे रही है, जहां से हमने ट्रैक शुरू किया था। रास्ते में इस छोटी सी खूबसूरत आबशार ने अपनी कुदरती मौसीकी से हमारा इस्तकबाल किया। क्योंकि सितंबर का आगाज है, इसलिए आबशार में पानी की मिकदार भी कम है। अब हम बलोनोगा की समर सेटलमेंट यानी बैग के करीब हैं और कोशिश यही है कि वहाँ कुछ देर रेस्ट करके नमाज पढ़ के फिर आगे जाया जाए। इस वक्त हम बलोनोगा की बैग में पहुँच गए हैं और यहाँ से झील तकरीबन 1 से 2 घंटे का रास्ता रह गया है। और ये एक छोटी सी मस्जिद है बलोनगा वालों की, बैग वालों की। और 10,500 फुट के ऊपर है ये जगह। और यहाँ से तकरीबन अभी 1700 फुट हमने जो है वो चढ़ाई और चढ़नी है। 12,300 फुट के ऊपर जो है वो झील है बलोनगा की, 3 झीलें। तो इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं। मस्जिद है और मस्जिद की एक देख लें घास कितनी नेचुरल किस्म की मस्जिद बनी हुई है। ये भी मुतारिफ करवा दीजिए। ये लोकल घास होती है जी, ये बिछाई जाती है। बहुत ही जो है कंफर्टेबल किस्म की घास है। इस पे लेटेंगे आपको सुकून आ जाएगा। नमाज पढ़ के हम बाकायदा लमलेट हो गए और खाना आने पर ही उठे। ये मकई की रोटी है, ये देसी साग है और साथ आप देख रहे हैं कि मकई की रोटी है, इसमें मक्खन डाला हुआ है और वो ताज़ा देखें भी रोटी बनकर आई है जी। जबरदस्त, बहुत ही मजे की लोकल डिश है। ओह ये जबरदस्त जी, मक्खन देखें ताज़ा ताज़ा आया अभी, कमाल। ये सामने अब लास्ट चढ़ाई रह गई है और ये भी हमें बहुत ज़्यादा टफ लग रही है क्योंकि रात शाम भी होने को है। हमारी कोशिश ये है कि 6 बजे तक हम झील पर पहुंच जाएं ताकि शाम होने से पहले कुछ शॉट्स ले लें। अब देखें आगे अल्लाह की मर्ज़ी के क्या होता है, आगे कितनी देर हमें लगती है। और मुकामी लोग तो बता रहे हैं कि आपको अभी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो चलें इंशाल्लाह आगे देखते हैं फिर। तो ये आ रही हैं जी बलोनगा की तरफ से सीरीज़ ऑफ वाटरफॉल्स बलोनगा लेक से आ रही हैं। और ये जो ऊपर तक अभी लेक तक रास्ता है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स बनाती हुई ये कास्केड और वाटरफॉल जो हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। जी रहमत भाई कैसा लग रहा है? कुदरत के शाहकार को देखे कितना दूधिया पानी आ रहा है ऊपर से। ये जहाँ हमारी मंजिल है उस झील से ये पानी आ रहा है और इंशाल्लाह हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो वादीपेडिया पाकिस्तान आपको दिखा रहा है एक ऐसा आबशार जिसकी शायद आज तक कोई किसी ने पिक्चर भी ना देखी हो जी। यहाँ तो कोई आया ही नहीं अभी तक बाहर से और लेक पे भी कोई नहीं गया। तो चलें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी पहुँच जाएंगे 1-2 तक, फिर कवर करते हैं। बहुत थके हुए हैं जी इस टाइम, अभी तक है कि झील आने का नाम ही नहीं ले रही और आखिरी चढ़ाई अभी भी रहती है। तो इस टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं, अंधेरा तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि 6:15 तक हम झील पर पहुंच जाएं ताकि वहां पर कैंपिंग कर लें, क्योंकि अभी तक यहां पर बिल्कुल जो है चढ़ के हमारी हालत ख़राब होगी, लेकिन झील ने आने का जो है वो कोई नाम नहीं ले रही अभी तक। तो इंशाल्लाह बाकी रहमत भाई आपका क्या ख्याल है, कैसा रहा ट्रैक का? आपने बैठने के लिए बड़ी रोमान परवर जगह मुंतखब की है। ये जरा करीब से यूं दिखाएंगे तो थोड़ा बैठ के स्ट्रेट में बड़े खूबसूरत नजर आएंगे ये। बल्कि चारों तरफ फूल ही फूल हैं। यहाँ अंधेरा तो फैल चुका है
लेकिन हमने कहा कि चलें थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाए, फ्रेश भी हो जाएंगे और 2 मिनट फूलों में बैठ के ज़रा हम जो है उतर जाए। रिक्रिएट कर रहे हैं अपने आप को। सो एट लास्ट हम पहुंच गए हैं जी बलोनोगा की झील पे, लेकिन जो है अंधेरा फैल चुका है इस टाइम, तो वो व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो सुबह इंशाल्लाह आपको हम फिर डिटेल दिखाएंगे। अभी हम कैंपिंग करने लगे हैं ताकि अंधेरा फैलने से पहले हम अपने कैंप इरेक्ट कर दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो चले नमाज अदा करते हैं। इस वक्त हम टेंट में बैठे हैं जी, बहुत जबरदस्त किस्म की सर्दी है। और सफी भाई आप बताएं कि वैसा सीन क्या हुआ है, हैंड क्या हुआ है वो बताएं। हमारा तो जी खाना भी ले गए बका साथ और ना खुद पहुंच सका है झील पे, और ना हमारी जितने भी कुछ था खाना पीना उनके पास रह गया और उन्होंने रख लिया अपने पास और छोड़ के गया। और हम भूखे के भूखे, हमारा जो हलवा लाए थे मुल्तान से वो भी उन्हीं के पास है। मन्नू का हलवा लाया था वो भी साथ रख लिया। लस्सी, ये लस्सी अगर ये हमारे भाई ना लेके आते हैं इस्लाम दीन, तो हम ये भी ना खा सकते। ये खोशक रोटी हम खा रहे हैं उनके हाथों, और ये ट्रैकिंग हमें याद रहेगी। और नेक्स्ट टाइम बका साहब की भी छुट्टी है। और ये बका साहब को कौन लेके आया था? ओ इस वक्त हम जो है बलोनगा झील के किनारे पर कैंप फायर कर रहे हैं और लकड़ी जलाई हुई है। हम हमारे साथ जो है साथी नवाज, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसको हाइट हो गई है, वो लेटा हुआ है। अभी इन्होंने बताया हमें कि रात को इधर रीछ आया था गुज़श्ता रात को और बैल पे हमला किया है झील के किनारे। तो बैल ने जो है वो झील में छलांग लगा के अपनी जान बचाई। रीछ के आने के खतरे के पेश नज़र अब हम सोने लगे हैं और टेंट में जा रहे हैं। तो सुबह आपसे मुलाकात होती है। शब खैर, अल्लाह हाफिज। तो इस वक्त सुबह हो चुकी है और बलोनगा झील पे बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सूरज निकल रहा है और ऐसा खूबसूरत मंजर दिखाई दिया कि हमारी मेहनत जो है वो रंग ले आएगी। अभी पहाड़ जो है वो कुछ रोशनी में है, कुछ साए में है, और ये जो गोल्डन लाइट नज़र आ रही है सुबह की, इट इज़ ऑसम, बहुत ही खूबसूरत है। फतबारिकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबह की सुनहरी धूप पहाड़ों की चोटियों को कुंदन कर रही है और हम इस मौके का फायदा उठाते हुए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में मशगूल हो गए। जैसा कि गुज़श्ता रात सफ़ी भाई ने बताया था कि हमारा सारा खाना पीछे बका साहब और उनके पोर्टर के पास रह गया था, इसलिए सुबह भी बगैर नाश्ते के ही रात की बची हुई सूखी रोटी और झील का पानी पीकर हमने नाश्ता किया। हमारे साथ आए हुए मुकामी पोर्टर्स और गाइड बगैर खाने के बहुत तंग थे और हम पर हैरान थे कि हम कैसे इतनी ट्रैकिंग बगैर बाकायदा खाए पिए कर रहे हैं। लेकिन इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि एक आवारागर्द के लिए उसकी खुराक यही खूबसूरत मनाजिर हैं जिनको देखकर हमारे अंदर एड्रेनलिन रश होता है और हम इस तरह मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह बासानी पुरसुकून रहते हैं। बलोनगा की पहली झील के खूबसूरत मनाजिर कैमरे में कैद करने के बाद हम चारों बलोनगा की दीगर 2 झीलों को देखने के लिए रवाना हुए। झील से निकलती हुई नदी के पानी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे झील का बहुत बड़ा शीशा आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर नदी में पानी की सूरत में महवे सफर है।
अगली 2 झीलों पर जाने के लिए सामने नजर आने वाली स्लाइड के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। बगैर खाए पिए चढ़ाई चढ़ने का सोचकर ही होल उठ रहे हैं, लेकिन मरते क्या ना करते कि मिस्दाक आगे जाना तो है। खालिद भाई ने अपना ड्रोन उड़ाकर फिजाई अक्सबंदी शुरू कर दी है, जबकि मैं गोप्रो की मदद से जमीनी अक्सबंदी कर रहा हूं। चढ़ते सूरज के साथ मनाजिर भी तब्दील होते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर इस वक्त नज़र आ रहा है। क्यों रहमत भाई? जी कसम से सर, आज तक इतनी खूबसूरत झील मैंने कभी नहीं देखी। ये तो रत्ती गली से भी खूबसूरत है। गली से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे गिछाड़ की झील है, वो अरशद साहब के बता रहे हैं कि वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत इंशाल्लाह। ये सामने जो फूल लगे हुए हैं ये बिस्टॉट्स हैं, जिसको उर्दू में अंजबार कहा जाता है, जिसका शरबत भी बनता है, शरबत अंजबार, जो बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ासकर मैदे की और जिगर की गर्मी के लिए और खांसी के लिए, खुश्की के लिए। इसके अलावा बेशुमार इसके और भी इस्तेमाल हैं। ये साइड से जो पहाड़ों से ग्लेशियर्स और बर्फ़ के पिघलने से पानी आता है, वो बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे से बहता हुआ जो है वो झीलों में शामिल हो रहा है। तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये आवाज़ आप सुने तो आपको बिल्कुल पता लगेगा कि कितना तेज़ पानी जो है वो नीचे से यहाँ पर बह रहा है। So at last finally we reached at the third lake of बलोनोगा। बहुत ही खूबसूरत झील है और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा इस नाले से। बलोनोगा की तीसरी झील के साकित शीशा पानियों में पहाड़ों के अक्स सबको मैवे हैरत में मुब्तला कर रहे हैं। अगर आप जून में आए तो झील के इतराफ की ढलानें आपको सुर्ख फूलों से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई नजर आएंगी। तो ये तीसरी लेक है बलोनोगा की, जिसके ऊपर हम खड़े हैं। 2 पहले हम देख चुके हैं। तो इन लेक्स के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि जियोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में, ज्योग्राफी में हम इनको कहते हैं पैटर्नोस्टर लेक्स। पैटर्नोस्टर लेक्स का मतलब है जैसे तस्वीर के दाने होते हैं एक दूसरे के साथ आगे पीछे जुड़े हुए, बिल्कुल इसी तरह स्टेप में ये लेक्स जो हैं वो आगे पीछे होती हैं। तो ये 3 लेक्स हैं, बलोनोगा 1, बलोनोगा 2 और बलोनोगा 3। तीनों बिल्कुल स्टेप्स में वाक़ हैं और ये बनी है ग्लेशियल इरोजन की वजह से। माजी में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद थे, जिनके निशान आपको नज़र आ रहे हैं पहाड़ों पे इरोजन की शक्ल में, मोरेन्स की शक्ल में। तो वो ग्लेशियर जब मेल्ट हो गए तो उन्होंने जो अपने बेड को इरोड किया, उसमें जो डिप्रेशन बन गए, उन्हीं डिप्रेशन में एब्लेशन की वजह से, बर्फ़ के पिघलने की वजह से पानी खड़ा हो गया और उससे ये झीलें जो हैं वो वजूद में आई। तो इस तरह आज हम इन खूबसूरत झीलों को देख रहे हैं। माजी में ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स के जो हैं वो रेमिनेंट्स हैं। तो झीलों की सराउंडिंग्स के बारे में कुछ आपको बता दूं। इस तरफ लबर नाला है जो कि सीधा जाकर तांगीर में ही, तांगीर का एक नाला है जो तांगीर को ही जाता है। ये बैक पे जो आपको ग्लेशियर के बैक पे पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ को अगर आप क्रॉस करेंगे तो पीछे कांदिया वाली साइड आ जाएगी। कांदिया कोस्तान का एक बहुत बड़ा नाला है। इस तरफ को आप जाएंगे तो कचेलो नाला है तांगीर का ही, और अगर आप एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर फिर गेचर नाला है, जिस पे हमने कल इंशाल्लाह जाना है। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी झील है। ये कल हम आपको बता रहे थे कि रीछ यहाँ पर मौजूद है। तो ये देखें, रात को यहाँ पर आया है, बिल्कुल ताज़े पाँव के निशान जो है वो रीछ के लगे हुए हैं। ये देखें, यहाँ से गुजर कर गए।
आप जब भी यहाँ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आएं तो रीछों से हिफाजत के लिए खुसूसी बंदोबस्त और ख्याल करें, क्योंकि इन पहाड़ों पर काले रीछ बकसरत मौजूद हैं। इस वक्त हम बलोनोगा की दूसरी झील के किनारे पर घूम रहे हैं। अगरचे साइज में ये काफी छोटी है, लेकिन खूबसूरती में बेमिसाल है। इन झीलों के पानी बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से वजूद में आए हैं। यहाँ इनके पानियों में निबातात और मछलियां मौजूद नहीं हैं। साइंसी इस्तिलाह में ऐसी झीलों को ओलिगोट्रॉफिक लेक्स कहा जाता है, यानी न्यूट्रिएंट लेस लेक्स। हाँ जी खालिद भाई, सफ़ी भाई, अब तीनों झीलें देख ली हैं। अब आप लोग क्या अपने कमेंट्स देते हैं इसके बारे में? सर जी, इतनी खूबसूरत झीलें और माशाल्लाह ज़बरदस्त फूलों के साथ हमने पहली बार इतने फूल किसी भी झील के किनारे पे देखे हैं। और ये तो आप अर्थवा कहते हैं। और हमने आपे से बाहर हो गए, हमने इतनी तस्वीरें बना ली हैं कि हमारा दिल फिर भी नहीं भर रहा कि हम इसको मज़ीद भी करेंगे, कैप्चर करना चाहिए हमें। और बस बहुत खुश है हमें जहाँ पे पहुँच के। हमने तो थकन तो हमें कल बिल्कुल उतर गई हमारी आज जो हमने तजारत की। जी खालिद भाई, रहमत भाई। ज़बरदस्त सर, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया सर। और सफ़ी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो बका साहब के बारे में कुछ कहना चाहें। हाँ जी, वो ऑन कैमरा रिकॉर्डेड होगा ये। बस ये कि जी वकास आपको चाहिए बस घर में खाना शाना बना लिया करें, अब उनको जरूर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हमें खाना नहीं खिलाया तो घर वालों को खिलाया। और हमारा खाना भी उन्होंने साथ ही रख लिया और भूखी रात उनकी वजह से हमने यहाँ पे गुजारी है। और उसके वजह नमाज ही भागने लगे, उसने खाना ही नहीं खाया कल से। रमजान शरीफ वाला ट्रैक हमने इतना हार्ड से पहली बार किया कि जैसे हमें सारा दिन कुछ नहीं खाया और रात को भी नहीं खाया। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और सूरज की मुकम्मल रोशनी में इन झीलों का हुस्न मजीद निखर गया है। अब हम तीनों झीलों का मुकम्मल तवाफ करके वापस अपनी कैंपिंग साइट के करीब हैं और दूर से मुझे बका साहब, मुमताज साहब और खुशजान भी दिखाई दे रहे हैं, जो शायद अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। तो चलें इनसे जाकर मिलते हैं। तो इस वक्त हम बलोनोगा से वापस जा रहे हैं और हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा है। तो आखिर में कुछ व्यूज़ के लिए मैं सफ़ी भाई को दावत देता हूँ कि बताएं कुछ व्यूअर्स को। ये माशाल्लाह मकामी लोग बहुत ताउन करने वाले लोग हैं, तांगीर के लोग हैं, और ये बिल्कुल भी यहाँ पे आने से ना डरें कि यहाँ पर कोई इस तरह को खौफ खतरे वाली बात है। आप बेशक आ सकते हैं, हमारे भाई हैं ये जो मेहमानों की बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, आपको लेके भी आएंगे इंशाल्लाह इधर, और इनसे भी आप मोहब्बत का इज़हार करें ताकि ये भी इनके भी मामला चलते रहे। और इस तरह आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे टूरिज़म भी आएगा और हमारे पाकिस्तान को हमको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। जी रहमत भाई, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया यहाँ आकर। स्पेशली तांगीर के लोगों की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि तांगीर के लोग कितने मेहमान नवाज हैं और कितने खुले दिल वाले लोग हैं। तो बाहर से जितने भी सियाह आ रहे हैं, हम उनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ आना चाहें तो खुले दिल से बिला खौफ व खतर आ सकते हैं। तो इसके साथ ही वाली मीडिया पाकिस्तान बलोनगा से आपसे इजाज़त चाहते हैं और जाते जाते एक नारा हो जाए, नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।